नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस शो में बात करेंगे भारत के घोटालेबाज भगोड़ों की। मेहुल चोकसी इस वक्त भारतीय एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन सवाल यह है कि चोकसी को ट्रैप किया गया या ट्रैक किया गया। मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी ने आरोप लगाया है कि मेहुल की गर्लफ्रेंड दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों की एजेंट थी और उसने ही मेहुल को डोमिनिका में फंसाया। लेकिन क्या यही सच है? क्या वाकई चोकसी को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक हसीना के जरिए ट्रैप किया? इस दावे और इससे जुड़े हर बड़े सवाल की तफ्तीश हमारी पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्या हसीन जाल में फंस गया भगोड़ा? क्या गर्लफ्रेंड बनी मेहुल के लिए फंदा? क्या गर्लफ्रेंड जासूस थी? पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका जेल में बंद है। उसे भारत लाने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। भारतीय एजेंसियां डोमिनिक में सबूत के साथ मौजूद हैं। मेहुल को किसी भी तरह से हिंदुस्तान लाने की कोशिशें हो रही हैं, जिससे हिंदुस्तान के इस जालसाज से पाई पाई का हिसाब हो सके। इस वक्त हम दक्षिण मुंबई के वालकेश्वर के गोकुल बिल्डिंग में हैं। 90वें फ्लोर पर मेहुल चोकसी का ये घर है, घर की दीवार है और ये दरवाजा है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे दीवार पर आपको नोटिस चिपके हुए दिखाई देंगे। ये उन बैंकों की तरफ से चिपकाए गए नोटिस हैं जिनका बकाया मेहुल चोकसी पर है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर SBI का ये ताजा नोटिस है और इसके ऊपर चिपका ये जो रकम देखिए, आप रकम देखिए, ₹562 करोड़ 68 लाख 92,682। सोचिए इतना बड़ा रकम है। इसके आगे देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक का है। मेहुल को हिंदुस्तान लाने के लिए रस्साकशी हो रही है। वहीं दूसरी ओर मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति ने बड़ा दावा किया है। चोकसी की पत्नी प्रीति की माने तो उसका पति मिस्ट्री गर्ल के चक्कर में फंस गया। पत्नी ने दावा किया कि मिस्ट्री गर्ल ने चोकसी को भारत लाने के लिए एक जाल बिछाया, अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, प्रीति चोकसी ने यह भी आरोप लगाया कि ये कथित गर्लफ्रेंड दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी ने प्लांट की थी और भारतीय एजेंसियों के इशारे पर ही उसे मेहुल चोकसी को बहला फुसलाकर एंटीगा से निकालकर डोमिनिका पहुंचाया। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस मिस्ट्री गर्ल को चोकसी की पत्नी ने भारतीय एजेंसियों का एजेंट करार दिया है। नाम बारबरा जराबिक, काम हाउस रेनोवेशन, इन्वेस्टमेंट सलाहकार। मेहुल की पत्नी के दावों के मुताबिक जब डोमिनिका की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार उसे किया तो उसके साथ मिस्ट्री गर्ल भी थी। रविवार 23 मई को मेहुल चोकसी बारबरा के साथ डिनर करने के लिए कार में घर से निकले थे। वो समय समय पर हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में रुकती थी। वो हमसे पिछले साल मिली थी। बारबरा ने मेहुल चोकसी से उसे उसके घर से पिक करने को कहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद 8 से 10 लोग अंदर आए और उसे उठा कर ले गए। मेहुल ने मुझे बताया कि नाव पर भारतीय मूल के 2 व्यक्ति थे। प्रीति चोकसी के इस बयान के साथ जासूसी के जाल में चोकसी के दावों में एक और एंगल जुड़ चुका है, यानी मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड के साथ ही उसने यॉट पर भारतीय मूल के 2 लोगों को भी संदिग्ध करार दे दिया है। तो क्या वाकई मेहुल को पकड़ने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कोई जाल बिछाया था? क्या वाकई आरोपों के मुताबिक मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड भारतीय एजेंसियों की एजेंट थी? क्या यार्ड पर मौजूद वो 2 अनजान लोग भी भारतीय खुफिया एजेंसी से जुड़े थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन उन लोगों तक पहुंचा जिन्होंने एजेंसियों के साथ लंबा वक्त बिताया है। इन जानकारों के मुताबिक हनी ट्रैप जैसा आरोप निराधार है। मुमकिन है कि मेहुल चोकसी को उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ट्रैक किया गया। ये मेहुल चोकसी का जो मामला है, इसमें हनी ट्रैपिंग मुझे कम लग रही है, क्योंकि इस लेडी का फोटो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये उसकी फ्रेंड है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसको इग्नोर किया हो चोकसी को पकड़ने के लिए। तो ये हनी ट्रैपिंग नहीं कहेंगे इसे, इसको तो ट्रैपिंग कह सकते हैं कि उस लेडी को इन्होंने इग्नोर किया और मेहुल चोकसी तक पहुंच गए। चाहे ट्रैक किया गया हो या फिर ट्रैप किया गया हो, जो भी किया गया हो,
लेकिन इस एक्शन ने ये जरूर बता दिया कि देश का कोई गुनहगार देश को नुकसान पहुंचाकर चैन की नींद नहीं सो सकता। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन मामला केवल मेहुल चोकसी का नहीं है, बल्कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे और न जाने कितने आरोपी हैं जो देश में घोटालों और आर्थिक अपराध के आरोपी हैं, जो दूसरे मुल्कों में पनाह और नागरिकता लेकर कानून की पकड़ से बचे हुए हैं। लेकिन भारतीय एजेंसियां इन्हें वापस ला क्यों नहीं पाते? आखिर क्यों भारतीय एजेंसियां इजराइल की तरह इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हासिल होंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्यों होती है भगोड़ों को भारत लाने में देरी? क्यों जाकर कैरिबियन देशों में छिप जाते हैं भगोड़े? क्यों घोटालेबाजों को पनाह देते हैं कुछ खास देश? क्यों इजराइल की तरह भारत नहीं करता ऑपरेशन? जानिए भगोड़े घोटालेबाजों का सुपर सीक्रेट। ये तस्वीरें हैं उन भगोड़ों की जो हिंदुस्तान के कानून की आंख में धूल झोंककर गुनाह की कोई ना कोई कहानी लिखकर भाग निकले। ये तमाम भगोड़े 7 समंदर पार जाकर दुनिया के दूसरे देशों में छिपे बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी एजेंसियों को ये नहीं पता कि ये किस देश में हैं। इन पर दिन रात नजर रखी जाती है। इनके सांस सांस की खबर भारतीय जांच एजेंसियों को रहती है, लेकिन फिर भी भारतीय एजेंसियां इन्हें वापस क्यों नहीं ला पाती? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी के जहन में कुलबुला रहे हैं। सवाल कई हैं, मसलन आखिर बरसों बरस क्यों गुजर जाते हैं भगोड़ों को लाने में? कैसे ये खुलेआम विदेशों में आलीशान बंगलों में रहते हैं? कैसे ये दूसरे देशों की सड़कों पर खुलेआम टहलते हैं? कैसे लूटा हुआ पैसा ही इन्हें भारत आने से रोकता है? आज हम आपके सामने उन सुपर सीक्रेट का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि हमारी जांच एजेंसियां कैसे बरसों बरस इन्हें लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए रहती हैं। लेकिन प्रत्यर्पण संधि होने के बाद भी इन भगोड़ों को घसीट कर लाना नामुमकिन सा काम बन जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ये भगोड़े कैरिबियन देशों का ही रुख करते हैं और क्यों दूसरे देश इन्हें पनाह दिए रहते हैं। अब कदम दर कदम समझिए कि मेहुल चोकसी को कौन और कैसे बचा रहा है। सबसे पहले बात कानून के हाथों के सबसे करीब आ चुके मेहुल चोकसी की। मेहुल चोकसी कैसे बच रहा है? मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ के निवेश करो और नागरिकता पाओ नियम का फायदा उठाकर एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली। दरअसल ये देश उन कुछ देशों में से है जहां पैसा खर्च कर नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। चोकसी ने एंटीगुआ में मोटा निवेश कर वहां की नागरिकता पाई और वहां लूट के पैसे से आलीशान जिंदगी जीने लगा। यानी मेहुल ने लूट के 13,500 करोड़ में से कुछ पैसा खर्चा और नई जिंदगी खरीद ली। बार बार कहते आ रहा हूं, जब ये फ्रॉड एक्सपोज हुआ कि भाई ये इनका अरेंजमेंट है, मिली भगत है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। नंबर 1 की बात, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। नंबर 2 की फ्रॉड की बात, और ये जो सैंक्शन किया जो टर्म्स है, ये पंजाब नेशनल बैंक के हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस, इनको मालूम होना चाहिए। उनको मालूम है, लेकिन वो अगर नज़रअंदाज करते तो ये फ्रॉड है। तो मिली भगत ये है। तो एक पंजाब नेशनल बैंक 13,000 करोड़, मान लो और 4 बैंक है, उन चारों बैंकों का कुल मिला के जहाँ तक मुझे मालूम है वो करीब 24,000 करोड़ का मामला है। विजय माल्या कैसे बच रहा है? कहानी विजय माल्या की भी है। माल्या ने भी ब्रिटेन में मोटा निवेश कर वहां की नागरिकता हासिल कर ली और महंगे स्थानीय वकील उसे बार बार वहां की अथॉरिटीज से राहत दिलाते रहते हैं। माल्या भी ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि वो भारत से 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा है। नीरव मोदी कैसे बच रहा है? नीरव मोदी ने भी ब्रिटेन में भारी निवेश किया और गोल्डन वीजा हासिल कर लिया। दरअसल 20 लाख पाउंड निवेश करने पर ब्रिटेन किसी को भी ये सर्वोच्च दर्जे का वीजा देता है। ये पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है और इसके बदले गोल्डन वीजा दे दिया जाता है। नीरव मोदी भी भारत से 11,000 करोड़ का घोटाला करके भागा है।
जी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं, भारत की एजेंसियों से अदालतों में मुकाबला कर रहे हैं। ये जानते हैं कि पैसे में बहुत ताकत है और उसी ताकत के दम पर ये खुद को कानून की पकड़ में आने से रोक रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आपको ये पता चलेगा कि ऐसे ठगों की तादाद करीब 75 है। मर्डर करके भागे तो देर सवेर फंस ही जाएंगे। बैंक घोटाला किया तो विदेश में होगा स्वागत। जानिए क्या है भगोड़े ठगों का सुपर सीक्रेट। यानी मोटी बात यह रही कि लूट का पैसा ही इन भगोड़ों की ढाल बना हुआ है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ऐसे कुल 72 भगोड़े हैं जो भारत में आर्थिक अपराध कर विदेशों में ऐश कर रहे हैं। इनमें से बीते 5 साल में सिर्फ 2 को ही भारत लाया जा सका है। साल 2018 में 40 करोड़ का घोटाला करने वाले विनय मित्तल को भारत लाया गया और 2020 में सनी कालरा नाम के घोटालेबाज को थाईलैंड से लाया जा सका। इसकी वजह भी यही रही कि ये सिर्फ 40 और 10 करोड़ की ठगी करके भागे थे, यानी ये छोटे ठग थे। पिछले 5 साल में इंटरपोल की तरफ से 313 नोटिस जारी किए गए, लेकिन सिर्फ 2 ही भगोड़ों को वापस लाया जा सका। ये भी इसलिए ले आए गए क्योंकि इनकी लूट की रकम बहुत कम थी, वरना पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी जैसे तो आज भी खुलेआम ब्रिटेन में पार्टियां कर रहे हैं। अब जानिए कि आखिर इन भगोड़ों की सबसे पसंदीदा जगह है कौन सी। ब्रिटेन, एंटीगुआ, डोमिनिका जैसे कैरिबिया के कई देश, चेक रिपब्लिक, पनामा जैसे कई यूरोपीय और स्कैंडिनेवियन देश सेफ हेवन का काम करते हैं, क्योंकि इन देशों में पैसे देकर नागरिकता हासिल की जा सकती है। इन देशों में नियम इतने खुले हैं कि विदेशों से काला धन छुपाने के लिए सेफ जगह माना जाता है। अधिकांश देशों से इनकी प्रत्यर्पण संधि भी नहीं है और न ही ये निवेश करने के बाद उसकी जानकारी बाकी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से साझा करते हैं। तभी तो चाहे नित्यानंद जैसा कोई दौलतमंद बाबा हो या फिर व्यापारी या फिर संगीतकार, गुनाह के बाद वो इन देशों का ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि अगर जेब में पैसा है तो आपको यहाँ पूरा संरक्षण हासिल हो जाता है। हालांकि एक खास बात यह भी है कि भारत की प्रत्यर्पण संधि सिर्फ 58 देशों के साथ ही है। इनमें से ज्यादातर कैरिबियन देश और स्कैंडिनेवियन देश इसमें शामिल नहीं हैं और इन देशों में पैसे को सलाम करने का चलन भी है। इसलिए घोटालेबाजों को लाने से कहीं ज्यादा आसान है क्रिमिनल्स को वापस लाना। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को नवंबर 2015 में इंडोनेशिया से लाया गया। अगस्ता केस के सह आरोपी राजीव सक्सेना और कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को 2019 में यूएई से लाया गया। अगस्ता केस के बिचौलिए ब्रिटिश नागरिक क्रिस्टियन माइकल जेम्स को 2018 में यूएई से लाया गया। आपराधिक मामले में आरोपी मोहम्मद याहिया को अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया से लाया गया। आतंकी मामलों में वांटेड मंसूर उर्फ फारूक टकला को यूएई से लाया गया। हत्या की कोशिश के मामले में वांटेड कुमार कृष्ण पिल्लई को जून 2016 में सिंगापुर से लाया गया और जनवरी 2015 में मर्डर केस के आरोपी जगतार सिंह तारा को थाईलैंड से लाया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां पैसे के दम पर आलीशान जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन कम पैसे वाले अपराधियों को बचाने में ये देश ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। यही है इन ठगों का वो सुपर सीक्रेट जिसके दम पर जब ये भागते हैं तो कोशिश करते हैं कि भागने से पहले ज्यादा से ज्यादा बड़ा घोटाला कर जाएं, ताकि जब भागकर विदेश पहुंचे तो वहां शानदार जिंदगी बाहें फैलाकर इनका इंतजार करती मिले और यही पैसा भारतीय एजेंसियों के हाथों को इनके गिरबान तक पहुंचने से रोक सके। टीम न्यूज़ नेशन। भगोड़ा मेहुल चौकसी डोमिनिका में कानून के शिकंजे में है। उसे जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाने की तैयारी हो रही है, जिससे उस पर कानूनी शिकंजा कसकर रिकवरी हो सके पाई की। मेहुल से पहले भी हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियां कई शातिर अपराधियों को विदेश की धरती से लाकर हिंदुस्तान में लाकर पटक दिया था, जिसमें छोटा राजन से लेकर क्रिश्चियन मिशेल जैसे गुनहगार भी शामिल हैं। छोटा राजन, अब्दुल करीम टुंडा, अनूप चेतिया, जगतार सिंह तारा और अबू सलीम सहित 20 से ज्यादा मोस्ट वांटेड अपराधियों का पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश की धरती से लाकर हिंदुस्तान की सलाखों के पीछे पटक दिया है। छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड डॉन। छोटा राजन को 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली शहर से गिरफ्तार किया गया। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को महज एक फोन कॉल ने सलाखों के पीछे भिजवा दिया था। हमेशा वीओआईपी के जरिए कॉल करने वाला राजन
24 अक्टूबर 2015 को व्हाट्सएप के जरिए अपने एक शुभचिंतक को फोन करने लगा। इस कॉल को सुरक्षा एजेंसियों ने टैप कर लिया। फोन पर छोटा राजन ने कहा था कि अब वो ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित नहीं और बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएगा। बस इतनी खबर से एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई और जब राजन ऑस्ट्रेलिया से बाली एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे वहां धर दबोचा। छोटा राजन को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदुस्तान लाया गया था। ये उस वक्त की तस्वीरें। छोटा राजन को 6 नवंबर 2015 की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से बाली से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया था और अब वो तिहाड़ में। लश्कर आतंकी करीम टुंडा। अब्दुल करीम टुंडा भारत के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक है। देश भर में 40 से ज्यादा बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। टुंडा उन 20 आतंकवादियों में से एक है जिसे भारत ने 26/11 मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान से उसे सौंपने के लिए कहा था। लश्कर-ए-तैयबा के बम एक्सपर्ट टुंडा को 16 अगस्त 2013 को भारत नेपाल सीमा पर बनबासा से गिरफ्तार किया गया था। देश भर में कई बम धमाकों के पीछे उसका हाथ होने का संदेह है। करीम टुंडा को कोर्ट ने कई मामलों में सबूतों के अभाव में बरी कर रखा है, लेकिन टुंडा अभी भी जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों के दिन गिन रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी क्रिश्चियन। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का आरोपी क्रिश्चियन मिशेल कभी अदालत के कटघरे तक नहीं पहुंचता अगर भारतीय खुफिया एजेंसियां उसे लगातार ट्रैक नहीं करती। क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। हालांकि मिशेल के वकील ने आरोप लगाया था कि मिशेल को भारतीय एजेंसियों ने उठाया था और एक सीक्रेट डील के तहत उसे दुबई से सरकार ने भारत भेज दिया। इन आरोपों को लेकर एजेंसियों से कोई जवाब नहीं आया, न ही क्रिश्चियन मिशेल के वकील किडनैपिंग को लेकर कोई ठोस सबूत पेश कर पाए। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने ये बता दिया कि देश के पैसे पर हाथ साफ कर पहले की तरह कोई गुनहगार अब बच नहीं सकता। लश्कर के आतंकियों पर शिकंजा कसा। साल 2020 में लश्कर के लिए भारतीय नौजवानों को भर्ती करने वाले डॉक्टर सबील अहमद को भी भारतीय एजेंसियां दुबई से हिंदुस्तान ले आई थी। डॉक्टर सबील को आतंक की दुनिया में मोटू डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। 2012 में बेंगलुरु में उसके खिलाफ टेरर रिक्रूटमेंट का केस दर्ज हुआ था। सबील को दुबई में ट्रैक किया गया, फिर दुबई से कानूनी तरीके से डॉक्टर सबील का प्रत्यर्पण किया गया। जिस तरह से इन शातिर अपराधों को जेल की सलाखों तक का रास्ता दिखाया है, देश को उम्मीद यही है कि जल्द ही मेहुल चौकसी भी हिंदुस्तान की जेलों में अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। टीम न्यूज़ नेशन।